हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने जो लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था वो था कि जो फाइनेंशियल जो मैनेजर जो होता है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट जो में होता है, उसमें कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेनली ब्रॉडली दो तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन इंक्लूडिंग डिविडेंड डिसीजन। ये तीन तरह के डिसीजन है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने क्या पढ़ा है, द फंड अवेलेबल मे बी इन्वेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू द मेक इन्वेस्टमेंट वाइजली। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फर्म को ये बताता है कि कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से असेट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपनी में कितना रहना चाहिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि कौन से फिक्स असेट को खरीदना चाहिए, कौन से फिक्स असेट को नहीं खरीदना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ मर्जर्स रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट। हमें अगर किसी मान लीजिए एक फर्म है, उसको मर्जर करना है, तो ये बताती है फाइनेंशियल जो मैनेजर होते हैं ये बताते हैं कि मर्जर करना सही कंपनी के लिए सही होगा कि नहीं। ये सभी काम थे जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लिए जाते हैं, और ये सब करता है अपना फाइनेंशियल मैनेजर। अब हम जो दूसरा जो डिसीजन है उसको पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूडिंग द डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन को पढ़ेंगे, फिर डिविडेंड डिसीजन को। सबसे पहला अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? द सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म। फाइनेंसिंग पैटर्न सेकेंड के साथ डील करता है। द फाइनेंसिंग डिसीजन इज मेनली कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंसिंग मिक्स एंड कल्टिवेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड रेजिंग फंड्स। मेनली जो मान लीजिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उसके पास बहुत से सोर्सेस होते हैं जिससे कि वो फाइनेंस कर सकता है, जिससे वो रेज कर सकता है, फाइनेंस को, फंड को रेज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि उसके पास ऑप्शन क्या क्या है, शेयर, ठीक है, डिवेंचर, बैंक लोन। अब क्या होता है कि कंपनी पूरी तरीके से जो, और शेयर में भी क्या, प्रेफरेंस, इक्विटी, है ना, डिवेंचर में। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करता है कि शेयर, डिवेंचर और बैंक लोन, इन तीनों का रेशियो क्या क्या होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक कंपनी पूरा का पूरा अगर पैसे की ज़रूरत है, पूरा पूरा शेयर ही इशू नहीं कर देती है, बल्कि कुछ पैसा वो डिवेंचर से लेती है और कुछ पैसा वो बैंक लोन से लेती है। तो यही तीनों के बीच में जो है ना रेशियो डिसाइड करता है। कौन करता है ये करता है फाइनेंशियल मैनेजर। वो ये डिसाइड करता है कि शेयर से कितना पैसा लेना चाहिए, डिवेंचर से कितना पैसा फंड रेज करना चाहिए, और बैंक लोन से कितना पैसा जो ऐसे वो लेना चाहिए, है ना। द टू मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स आर शेयर होल्डर फंड, ऑनर इक्विटी, ठीक है। तो फंड के जो है ना किसी भी कंपनी के लिए फंड का जो सोर्स होता है, दो मेन सोर्स होता है। पहला सोर्स है शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी। अगर किसी कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी इशू कर दे, है कि नहीं, शेयर इशू कर दे, बोरोड, या तो फिर लोन ले ले, है ना। तो मतलब दो ही तरीका है जिससे कि फंड जो ऐसे कंपनी फंड अपने पास रेज कर सकती है ना। द कॉस्ट ऑफ फंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ फंड्स, अब यहाँ पे जो है ना इसका काम आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर का काम आ जाता है कि शेयर इशू। देखो ये क्या बताया गया, यहाँ पे दो मेन सोर्स है किस चीज़ का, शेयर होल्डर फंड से ये तुम पैसा ले लो, शेयर इशू करके पैसा ले लो, या बोरो कर लो, पैसा उधार ले लो। अब इन दोनों के बीच में डिटरमाइन कौन करता है किसको ज़्यादा रेशियो किसका होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि किस में ज़्यादा कॉस्ट लगेगा कंपनी को, है ना, है कि नहीं। अगर इसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, इसमें कम कॉस्ट आएगा कंपनी को, तो इसको ज़्यादा रेफर करेगी, है कि नहीं, इसका रेशियो ज़्यादा रहेगा। अगर इसमें कम आ रहा है, अगर कॉस्ट इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो इसके रेशियो ज़्यादा रहेगा। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है, ये सब डिसीजन लेता है इन सब, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स, है ना। तो मेरे सबका मिक्स मतलब कौन से कितना परसेंट रहना चाहिए, तो ये सब डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजर। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, डेप्रिसिएशन
consideration of control and financial strain, interest rate and inflation are a sum of the factor that affect the financial decision. अब ये सभी डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ से पैसा हम फंड को रेज करें, पैसे को रेज करें, तो ये सब इन सभी डिसीजन पे ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। डिप्रिसिएशन, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का रेट है कि नहीं। A balance is maintained between owners fund and outsiders fund and long term and short term funds. अब यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कभी भी फर्म को, कि वो ज़्यादा ये ना हो कि पूरा का पूरा पैसा हो शेयर होल्डर ओनर फंड्स यानी कि शेयर से ही ले ले, ये ऐसा भी ना हो कि पूरा का पूरा वो लोन ले ले, है ना। दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है, और ये बैलेंस कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है। कौन से डिसीजन के अंदर? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ब्रॉडली यही डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से हम फंड रेज करें ताकि हमें कम से कम कॉस्ट पड़े, है कि नहीं। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, अ फर्म यूजुअली मेक यूज ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड्स, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज सोर्सेज इज वेरियस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज सोर्सेज इन वेरियस कॉम्बिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ये नहीं होता कि एक ही वे से मतलब शेयर इशू करके पैसा ले लो, डिबेंचर इशू करके ही बस पैसा ले लो ना। इनका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसी भी फॉर्म में, कुछ पैसा यहाँ से इशू कर लेते हैं, कुछ पैसा यहाँ से, कुछ पैसा यहाँ से। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, है ना। फाइनेंशियल लीवरेज इन्हीं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ये जो फंड जो रेज कर रहे हैं वो कहाँ से किस किस रेशियो में हम ले रहे हैं। तो यही था अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। अब जो ये तीसरा जो है डिसीजन, ये भी कौन लेता है? ये भी फाइनेंशियल जो मैनेजर होते हैं, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट जो होती है वही लेती है ये डिसीजन। तो डिविडेंड तो जानते ही है, डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर जो भी शेयर कंपनी के पास होता है, कंपनी के जो शेयर होते हैं उस पर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है ना जो बांटते हैं जो, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है ए, उसका प्रॉफिट हुआ 10,000 और टैक्स काट के हुआ 6,000। अब 6,000 रुपये को शेयर के जो होल्डर होते हैं वही तो कंपनी के मालिक होते हैं ना, तो उनको पैसा बांटना पड़ता है 6,000 को फिर, है ना। तो उसी को कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर का जो है ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वह जो 6,000 रुपया जो मान लीजिए 10,000 थे, 10,000 में से 4,000 टैक्स चले गए यानी कि 6,000 बचे, तो 6,000 जो प्रॉफिट है उसको वह बांटे या अपने पास ही रखे रहे और उसको और जो है उससे उसका इस्तेमाल करके वो कंपनी के और भी फंड आगे की तरफ बढ़ाए, है ना। तो यही लिखा हुआ है, दिस डिसीजन रिलेट्स टू डिस्पोजिशन और ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिटवीन अ डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। Retained earning being a source of a funding, dividend decision is concerned as a part of financing decision of the firm. The impact of level of dividend and retention of earning on a market value of share funds earning of the firm and firm required for the future expansion, impact of legal and cash flow constants and the future boom or recession are some factors that affect this decision. अब क्या होता है? कंपनी को कितना हज़ार प्रॉफिट हुआ? 6,000 प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कुछ पैसे को अपने पास ही रख लेती है। मान लीजिए 2,000 रुपये को अपने पास रख लिया, उसने 4,000 जो है उसको उसने शेयर में उसने जितने भी शेयर होल्डर हैं उनमें उन्होंने बांट दिया, है ना। ये डिसीजन किसने लिया? ये डिसीजन लिया फाइनेंशियल जो मैनेजर है, फाइनेंस का जो मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर, उसने लिया। अब ये 2,000 रुपये किस लिए रखा? ताकि इस 2,000 का उपयोग करके वो कंपनी को जो है आगे के तरफ उसको बढ़ा सके, और जो आगे अगर कोई अगर इम्पैक्ट पड़ता है अगर कंपनी पे, तो वहाँ पे उस पैसे का यूज कर सके, है कि नहीं। तो ये डिसीजन कि कितना पैसे को शेयर होल्डर के बीच बांटना है और कितने पैसे को अपने पास ही रखना है आगे के साइड कंपनी को बढ़ाने के लिए, ये सब डिसीजन कौन लेता है? ये सब डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। इसी को कहते हैं डिविडेंड डिसीजन।